कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती है। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी जी, आज 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यह तिथि शुभ कार्य, पूजा पाठ, दान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी जी और देवी संतोषी माता से माना जाता है, इसलिए इस दिन उसकी विधि विधान से पूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति की मान्यता है। श्रद्धालु व्रत रखकर, दीप प्रज्वलित कर तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। सकारात्मकता, विचार, समर्पित आचरण और ईश्वर के स्मरण के साथ दिन बिताने से मानसिक शांति तथा पारिवारिक सुख, समृद्धि की भावना प्रबल होती है। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। आज का दिन का राहु काल का समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए राशियों की बात करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मेष राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और कई मामलों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आय में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो लाभ के अच्छे अवसर आ सकते हैं। विवाह के योग्य लोगों के लिए आज कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव, रिश्ता तय होने की संभावना है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सतर्कता बना के रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी समस्या बड़ी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखना है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपका भाग्यशाली रहने वाला है। वही वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन वृषभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए राहत और संतोष लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त हो सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। शारीरिक रूप से आप आज स्वस्थ और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और परिजनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से आज प्रसन्न रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं और नए कार्य की शुरुआत पर आज आप विचार कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों को महत्व भी देंगे। आत्मविश्वास बनाकर रखें और योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। सफलता निश्चित ही आपका साथ देगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपाय अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका ऊर्जा से भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। स्वामी जी, मिथुन राशि, आज का दिन आपके व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विरोधियों का अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आज शांत रहना बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में वातावरण अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे, लेकिन दिन के दूसरे भाग में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है।
आपके काम में अधिकारी संतुष्ट रहेंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संयम और समझदारी से काम लेने से दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपाय अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी, एक दर्शक का सवाल है कि घर में हमेशा पैसों की बरकत कैसे बनी रह सकती है? क्या इसके लिए भी कोई आसान नियम अपनाया जा सकता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार घर में पैसे की बरकत बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जाए। मान्यता है जहाँ साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। हर शनिवार पूजा के घर पे अच्छी तरह से साफ सफाई करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सफाई के बाद गंगा जल के छींटे डालने से वातावरण पवित्र और शांत हो जाता है। रोज़ दीपक जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनती है। लेकिन ध्यान रखें, दीपक को साफ करके ही दूसरी बार उसको जलाएं। इसके साथ ही नियमित पूजा और श्रद्धा से किया गया हर काम घर में खुशहाली और आर्थिक स्थिति को स्थिर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, कर्क राशि, आज आपके मन में नकारात्मक विचार अधिक आ सकते हैं, जिससे मानसिक अशांति बनी रहेगी। आपकी वाणी को कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति बनेगी। इस कारण आप मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को महसूस करेंगे। आज संतान संबंधी चिंता बनी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी आपसे असंतुष्ट रहेंगे। इस स्थिति में धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बहस से आज आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। आज का दिन संयम, आत्मनिर्णय और परीक्षा की घड़ी को लेकर आएगा। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेंगे और दिन अंत में बेहतर हो जाएगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका असंतोष रहने वाला है। वहीं अगर कार्यक्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ी होती है, ऐसे में आपको संयम बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए खुशी और ऊर्जा से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप स्वयं को उत्साहित महसूस करेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने और घूमने फिरने की आज योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि आप किसी साझेदारी के काम कर रहे हैं तो बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। आज संयम रखना बहुत ज़रूरी है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिकता या ध्यान का सहारा लेना लाभकारी रहेगा। दिन के पहले भाग का आनंद लें और दूसरे भाग में खुद को संतुलित रखने का कोशिश करें। कुल मिलाकर दिन सुखद रहेगा। यदि आप अपने भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो निश्चित ही आज आपका दिन बहुत अच्छा बनेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वही दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने का योजना भी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, कन्या राशि, आज आप कुछ अधिक संवेदनाशील अपने आप को महसूस करेंगे, जिससे छोटी छोटी बात भी आपको प्रभावित कर सकती है। हालांकि कार्यों में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और लोग आपके काम की सराहना भी करेंगे। मायके या परिवार से किसी सदस्य से अच्छा समाचार मिलने की संभावना है।
शरीर और मानसिक रूप से आप संतुलित और खुशी महसूस करेंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और आप अपने के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यह दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि पूजा घर की सफाई करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा घर की साफ सफाई करते समय कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की हैं ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। सबसे पहले भगवान की मूर्ति या तस्वीर को कभी भी नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे कोई साफ कपड़े या ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। सफाई के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर बनी रहती है। एकादशी और गुरुवार के दिन पूजा घर की साफ सफाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान और व्रत और पूजा के लिए बहुत खास माने जाते हैं। इसके अलावा रोज़ पूजा के बाद कपूर जलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर में वास्तु दोष और पितृदोष भी शांत होते हैं और घर में का माहौल शांत और सकारात्मक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी, तुला राशि, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। लेखन और रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके विचारों में तेज़ी से बदलाव हो सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। यदि संभव हो तो यात्रा को टालना आज बेहतर है। अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए वित्तीय मामले में सावधानी रखें। दिन के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर होंगी और आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। सामाजिक क्षेत्र में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का सहयोग मिलेगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण भी बहुत सुखद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। आज के दिन पहले भाग में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, वहीं दूसरे भाग में आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी, वृश्चिक राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने स्वभाव जिद छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो कई समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से मिलेगा। नए कपड़े या सौंदर्य से जुड़ी वस्तुओं का आज खरीदारी में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक योजना बनाना आज आसान होगा और आप अपने वित्त को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। दिन के दूसरे हिस्से में विचारों में अस्थिरता आ सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज का दिन नई योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप धैर्य और संतुलन बना के रखेंगे तो दिन बेहतर बनेगा और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। आज के दिन नई योजना बनाना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, धनु राशि, आज का दिन शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के साथ छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपके लिए आनंददायक रहेगा। मित्र और परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि दिन के दूसरे भाग में कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। आप घर में सजावट, सौंदर्य प्रसाधन या मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से सावधानी बरतें, तभी पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लें। यह दिन आनंद और सावधानी दोनों का मिश्रण है,
यदि आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो आपके लिए दिन संतोषजनक बनेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या गलत उंगली में अंगूठी पहनने से जीवन पर असर पड़ सकता है? जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र और रत्न शास्त्र के अनुसार हर उंगली किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है, इसलिए गलत उंगली में अंगूठी पहनना आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। तर्जनी में सोने की अंगूठी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती है, जबकि मध्यमा में लोहा या नीलम पहनना शनि के प्रभाव के संघर्ष को बढ़ा सकता है। अनामिका उंगली में तांबा या सोना पहनने से यश और स्वास्थ्य में सुधार होता है। वहीं कनिष्ठा में चांदी की अंगूठी बुद्ध को मजबूत कर बुद्धि को बढ़ाती है और अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करने से शुक्र मजबूत होता है और विलासता और आकर्षण को लेकर आता है। इसलिए सही उंगली में और सही धातु का चुनाव करना बेहद जरूरी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मकर राशि, आज आपके वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और इस पर खर्च भी होगा। परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम बना के रखें। दिन के दूसरे भाग में आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। छोटी यात्रा या घूमने फिरने की अवसर मिल सकते हैं। किसी प्रियजन से मुलाकात आपको प्रसन्नता देगी। यह दिन धैर्य संतुलन बनाए रखने का है, जिससे आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के दिन आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं आपके परिजनों के साथ यात्रा की योजना भी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कितना कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, कुंभ राशि, आज आपका झुकाव सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर बहुत अधिक रहेगा। नकारात्मक विचारों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें और मानसिक शांति आप बना कर रखें। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे। दिन के दूसरे हिस्से में धार्मिक यात्रा या कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय पढ़ाई में प्रगति करने का है और उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति संतुलन बना रहेगा। धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह दिन आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे। ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7। 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वही स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी, मीन राशि, आज आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन से बचना होगा, क्योंकि नुकसान की संभावना दिखाई जा रही है। दिन की शुरुआत में मन एकाग्र नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा अस्थिर महसूस करेंगे अपने आप को। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार के सदस्य के साथ विवाद भी हो सकता है, जिससे मन में दुखी रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है, जिससे राहत मिलेगी। मित्रों से आपको उपहार या सहयोग मिलने की संभावना है। आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। यह दिन सावधानी और धैर्य के साथ बिताने का है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का कहना है कि गरुड़ पुराण के कौन कौन से दान मनुष्य को पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं।
हमारे शास्त्र गरुड़ पुराण में दान की विशेष महत्वता बताई गई है। खासकर कलयुग में इसे मोक्ष और कष्ट से बचने के लिए भी आसान मार्ग बताया गया है। जल दान करने से यमलोक में प्यास नहीं सताती है, जबकि अन्नदान स्वर्ग के द्वार खुलता है आपके लिए। माना जाता है कि तिल दान करने से व्यक्ति के पाप नाश होते हैं और उसे शुद्धमति मिलती है। वस्त्र दान करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। वहीं गौदान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को बैतरणी नदी को पार कर सकता है और मृत्यु के बाद की कठिन से कठिन यात्रा को भी सुलभ बनाया जा सकता है। चलिए स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है, जिसे आज के दिन को और फलदायी बनाया जा सकता है। स्वामी जी, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शुक्रवार और सिंह राशि की में चंद्रमा के सहयोग से प्रातः स्नान के बाद माता लक्ष्मी देवी संतोषी माँ और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। कमल गट्टे या स्फटिक की माला से ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और माता को सफ़ेद पुष्प, खीर अथवा मिश्री का भोग अर्पित करें। किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन व दान करें तथा गौ सेवा, पक्षियों के लिए जल दाना का संकल्प लें। घर के मुख्य द्वार पर घी के दीपक जलाएं और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राहु काल में कोई भी नया कार्य, नया निवेश या नई यात्रा आरंभ ना करें। दिन भर मधुर वाणी, संयम व्यवहार, ईश्वर का स्मरण बना कर रखें। इससे मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द, समृद्धि की भावना प्रबल होगी। स्वामी जी, आपका विस्तार न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101।